नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आज निफ्टी में एक्सपायरी के अगला दिन यानी कि आज था बुधवार और काफी परेशान करा। मार्केट में आते ही हमने एक लेवल पकड़ा बट वो पकड़ में नहीं आया, बिल्कुल बॉटम पकड़ने की कोशिश की तो छूट गया। उसके बाद में हमने एक छोटा सा 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। फिर हमने एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट की थी हमने और वहां से हमने एक अच्छा खासा टारगेट लिया। उसके बाद में कुछ लोगों ने वहां से बुलिश ट्रेड बनाई, जहां से हमने टारगेट बुक किया था एक ट्रेड हमने वो की और एक टॉप से बिकवाली वापस कहीं करके हमने 30-35 पॉइंट निकाले। इस टफ मार्केट में भी हमने निफ्टी ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर जो आपके सामने रहता है, जिसपे आप विनय सर की थ्योरी के द्वारा कहीं ना कहीं पे सिनेरियो के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं। बट यहां पे कुछ ऐसा है जो आप लोग अभी तक नहीं सीख पा रहे। 2-3 साल किसी व्यक्ति को हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कर पा रहे कि लाइनों पे ट्रेड कैसे करें। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो रात को भी लोग लाइनें बना देते हैं। वो किस आधार पे बनाते हैं? दूसरे दिन वो अपना बखान बताते हैं कि हमने यहां से बताया था, हमने यहां से बताया था। इससे बढ़िया है कि डेटा देख के किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है। ऐसा क्या राज छुपा है वॉल्यूम में, ओआई में, ओआई चेंज में, डेल्टा में, आईवी में? ये क्या राज है जो आप समझ नहीं पा रहे हो? और निफ्टी के चाल चलन चरित्र को समझने के लिए हमने बनाया था एलटीपी ऑप्शन चेन पे तरसदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला। और ये मेरी 4 साल की रिसर्च थी जो मैं आपको बताता रहता हूं। जाके कितने भी वीडियोस देख लीजिए, लाइव मार्केट से संबंधित है। और जहां पे आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं या मार्केट से अभी तक लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और हमारी जो रिसर्च है, मेरी 4 साल की रिसर्च है, इसे मैं गायत्री परिवार नाम देता हूं कि ये सभी लोग मेरे पास आते हैं जो एलटीपी यूजर होते हैं। कहीं ना कहीं बेसिक थ्योरी की जो नॉलेज होती है उस आधार पे मैं उनकी अपने पास में एंट्री कराता हूं और प्रैक्टिकल थ्योरी उनको सिखाता हूं। प्रैक्टिकल ज्ञान का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं कि आप लोग अगर इस चीज को जाने कि कहीं पे आप मधुर गाने सुन रहे हैं और पता नहीं कितना समय हो गया होगा, बट 4 गाने भी आपको याद नहीं होंगे क्योंकि आप उसको थ्योरेटिकल ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि रियाज कभी किया नहीं। ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूं कि आप अपने बाल कटवाने जाते हैं, बचपन से बाल कटवा रहे होंगे, अभी तक कटवा रहे होंगे, बट फिर भी आप लोगों को अपने किसी परिचित के, अपने परिवार में किसी के बाल काटने नहीं आते, क्योंकि कांच के सामने बैठ के आप थ्योरेटिकल तो ज्ञान है पर प्रैक्टिकल किसी से आपने उस चीज को सीखा नहीं, यानी कि कोई कोर्स नहीं किया। थ्योरेटिकल वीडियो सुन के आप लोग कभी भी मेरे हिसाब से ट्रेडर नहीं बन सकते, उसे थ्योरेटिकल कहते हैं। और यही चीज हम प्रैक्टिकल में सुबह मॉर्निंग में 9:15-20 से हम लाइव मार्केट में बैठते हैं, 12 बजे तक बैठते हैं और प्रैक्टिकल बताते हैं कि मार्केट कैसे कैसे अपने तरीके बदलता है, रंग रूप बदलता है और क्यों बदलता है, डाटा में ऐसा क्या परिवर्तन दिखता है जो आपको आना चाहिए, और तभी आप कहीं से कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन लाइनों पे, ये लाइनें तो आप आंख मीच के खुद भी बना दीजिए, कहीं न कहीं से 4-8 लाइनें बना दीजिए। 4-8 लाइनों से कहीं से मार्केट ऊपर नीचे आपको सुबह से शाम में जो ट्रेवल करता है उसमें कहीं न कहीं दिख आएगा। और अब हम ये जानकारी देते हैं कि इस महीने हमारा जो कोर्स है वो 7,999 का है, लेकिन अगले महीने से हमारा कोर्स 11,999 रह जाएगा। जाके आप देखेंगे हमारी ऑप्शन चेन ये जो सिखाया जाता है एलटीपी ऑर्डर, जबकि ये विनय सर की है, लेकिन चूंकि हमने इसको परचेज कर रखा है तो हम इसके ऊपर सिखाते भी है। और क्या सिखाते हैं? तरसदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला, यानी कि मेरी खुद की प्रैक्टिकल रिसर्च जिसको मुझे 4 साल लग गए। अब अभी तो ये कोर्स आप 7,299 में 3 महीने का परचेज कर सकते हैं, जिसमें सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 घंटे की क्लासें होती है। और हमारा जो एक्सेस है, यानी जो हमारी खुद की रिसर्च के वीडियोस है, वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं 3 महीने के लिए। चार्ज है 7,299। जब इसी महीने खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद में हम सिर्फ एक ही रखेंगे अपना चार्ज, जो है 11,999 6 महीने का। तो उस 6 महीने वाले चार्ज को अगर आप लेते हैं तो भी 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग का नारा दिया है। और चाहे तो आप खाली 3 महीने का भी खरीद सकते हैं। टोटल मिला के वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता है, लेकिन वो जो मैं कोर्स कराता हूं बस आपको उस तरीके से उस पर रिसर्च खुद को करनी सिखा देता हूं, जिससे आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो। और इस रिसर्च में आपका जो समय आने वाले समय में लगने वाला है, जो आप अपनी तरफ से करना चाहते हो, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सोचिएगा कि सारे लोग जो मेरे से ज्वाइन करते हैं आज क्या सोचते हैं। और आज का मार्केट भी हमने दिया है, उस मार्केट में भी आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से लेवल्स निकाले। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 820-920-3234 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना है तो हमने वीडियो के पीछे, आज वाले वीडियो में नहीं दे रहे हैं, बट ऐसे कई वीडियो, कल का था, 2 दिन पहले का था, 4 दिन पहले का था, लास्ट में साइनअप की प्रक्रिया दी और मुझसे जुड़ने की प्रक्रिया भी मैं बता देता हूं। उस तरीके से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट तरसदान.com, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से हमारी पूरी चीजें मिल जाएगी। वहां पे जो कोर्स, उसमें जो कोर्स 7,299 का जो अभी दिख रहा है, कुछ दिनों बाद में वहां से हटा दिया जाएगा, 3 महीने का है। बाकी मैं ये कहूंगा कि अकेले बंद कमरे में आप परेशान हो रहे हैं
तो सोचिए, कहीं ना कहीं एक रिसर्च मैंने 2.5 साल बंद कमरे में निकाली है, वो रिसर्च आपको दे रहा हूं, और उसके बदले में एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है, जो देखा जाए तो बच्चे की मंथली फीस के बराबर भी नहीं, और रोजाना 4 से 5 घंटे आपको मैं लर्निंग प्रोसेस करवाता हूं, वो भी प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपने बहुत कर लिया, उससे पार नहीं पड़ी है, तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। पूरा वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को नमस्कार है। आज है बुधवार, एक्सपायरी के दिन के अगला मार्केट 20 मई का दिन है। साहब जी, जय हिंद। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम। चलिए भैया, कैसी चल रही है ट्रेडिंग सभी की? आज मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, राइट? सही है कि नहीं है? खुल रहा है ना गैप डाउन मार्केट में। राइट करवाया हुआ था ऊपर से, मजे आए होंगे उनको अभी भी। कई लोग खाली यूट्यूब पे सोच रहे हैं कि पकड़ लें सुरेंद्र सर को, अरे हम तो पुराने एलटीपी यूजर है। कल आपको पता चल रहा है कि कितने लोग पुराने एलटीपी यूजर है मेरे पास में, और अगर मैं सब खोलूं तो मुझे पता है 4-4 5-5 साल पुराने लोग भी मुझे ज्वाइन करते हैं और ताज्जुब करते हैं कि ये चीजें हमने क्यों नहीं कर पाए ना। हो रहा है ना ये सर? जी सर, जितनी मेहनत वो यूट्यूब पे ढूंढने में करेंगे उतनी मेहनत नहीं करनी। राधे राधे सर जी। सही है, वो यूट्यूब पे इतना समय, अपना पैसा और अपना दिमाग लगा रहे, वो सीधी सीधी परोसी जा रही, बट उनको। नॉन कम्युनिटी के लिए कल एक वो निकाला 7800 रुपए में, छह अच्छा। महीने छह हाँ, महीने के लिए सही है। कैलकुलेटर। 6 महीने के लिए 7800 रुपए में विनय सर हाँ, ने। 7800 में 6000 में। हाँ, बिना सर ने, जो नॉन कम्युनिटी मेंबर है। नॉन कम्युनिटी मेंबर है उनके लिए चलो डाल देंगे, हाँ कई लोग मुझसे पूछते हाँ रहते हैं। सर, उसके लिए। भैया हमारे ग्रुप में जो लोग हैं ले लेना। चलिए भैया, ले लेना विनय सर की कोई वेबसाइट जो लेना चाहते हो, उसमें फायदा क्या मिलेगा? राम राम सर जी। राम राम सर। जय किरण सर। अभिषेक अदीबी। वैसे मार्केट मेरे हिसाब से, मैं देख रहा हूँ एक जगह से 400 390 के आसपास से मार्केट में कुछ होना चाहिए। ले रहा हूँ 390 के आसपास से कुछ होना चाहिए, देखते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करूंगा क्योंकि आज है एक्सपायरी के अगला दिन। 390 से कुछ बाइंग आनी चाहिए वापस को। देख रहे हैं, हाँ वो नीचे है ना, 390 के आसपास एक लेवल है, देखता हूँ क्या है सर क्या। हाँ स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर, कर रहा हूँ, देख लीजिए 390 के आसपास आपका यूएस बना हुआ है। मैं 390 ही सोच रहा था, वही आ गया आपका। तैयारी रखते हैं फास्ट एज, अगर बनेगा तो, अगर ऊपर गया अभी तो ऊपर गया तो आते ही गया, आते गया तो मिला ही नहीं मौका। आने दो, गया हो तो, मेरे पकड़ में नहीं आया। ऊपर से देखें क्या, ऊपर से क्या है? 390 था तो वो तो मतलब एंट्री कर, मतलब सोचते सोचते निकल गया, आया था। नीचे का तो लेवल निकल गया, क्योंकि वो एकदम से बोलते बोलते, आप तो जानते हो इतना फास्ट होता है, तो अगर बिल्कुल 90 से ही निकल गया बोलते बोलते ही, बिल्कुल आसपास से 397 से आया था, उसके आसपास से पलटा था। अब बोल रहा हूं आ गया, नजदीक पहुंच गया। आने दो, आने दो, आ गया आपकी टेरिटरी में। अभी 9 नंबर सिनेरियो है। अब यहां से यहां तक आपको कम से कम 400 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, मैं बता दूं, जिन्होंने एंट्री ली थी। लेकिन अब यस उनको सर, यस सर। पता रहता है। और अब मार्केट वहीं घूमे जा रहा है, एंट्री टॉप पे है। अब यहां से यही दिक्कत है कि स्टॉप लॉस के पास में अभी वहीं पे घूमेगा मार्केट। कंसोलिडेशन जोन है आपके, बार बार छोटे प्रॉफिट तो दिखेंगे, लेकिन डीके भी करेगा। डीके ज्यादा लग रहा है सर। यहाँ पे आपकी एंट्री है ना, वहां से ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस मत रखना भाई अभी, है ना? जो भी एंट्री कर रहे हो ना 80 से पहले पहले, तो मात्र मेरे हिसाब से 86 पे बना के रख लो। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है हमको, लेना ही नहीं है। सही है ना सर? लेना ही नहीं है, यस सर। लेना ही नहीं है स्टॉप लॉस बड़ा। इतना 25 से नजदीक कम भी रखो। है सर। हाँ बिल्कुल, इतना नजदीक रखो, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अब आपको लगे कि यार लग गया, तो 6 पॉइंट का एसएल भी नहीं खा पाओगे क्या यार? इतना छोटा एसएल है एंट्री के बाद में, खा जाना। काफी रुक रहा है यार, इतना रुकना नहीं चाहिए था। रुकना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बस ज्यादा देर यहीं पे है, वहीं पे ले रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं। 80 के समथिंग की एंट्री, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मेरे को 500-500 रुपये प्रॉफिट 2 बार दिखे है नीचे जाने पर। फिर भी क्या करें, अगली बार फिर एंट्री बनाने के लिए इतना छोटा स्टॉप लॉस दिखेगा नहीं मुझे कहीं पे भी, कि इतना छोटा नहीं दिखता है।
सर क्या करें, बिल्कुल स्टॉप लॉस के नजदीक बैठा हुआ है। एक दो गया भैया आपका स्टॉप लॉस, गया 6 पॉइंट का था, मैं 6 पॉइंट का लेके चल रहा था। यहां से फिर है अब आपका अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ है, अब यहां से स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे। अब एंट्री करेंगे वापस, अब है असली एंट्री जिसको मैं देख रहा हूं। 23,525 के आसपास जो भी मिलता है बेरिश का एंट्री बनाओ, और आपका जो टारगेट, पहला टारगेट होगा 75 के आसपास, 70 के आसपास। 23,470 75 आपका पहला टारगेट बनेगा उसमें। उसको टारगेट ही मानोगे क्योंकि वो इधर बढ़ रहा है। यहां से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी 55 56 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 23,555 56 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। इस फिगर में पहले कहता हूं बेरिश रहूंगा, जहां से आप पहली एंट्री बना रहे थे उसके आसपास फाइनल बुकिंग कर लेना एक बार के लिए। हमारे 20 से 30 के बीच की वैल्यू है, लास्ट पकड़ लो, कहीं पे भी पकड़ते हो जो बेरिश के लिए। वहां तक का बन रहा है कि वहां से कॉल बनाया जाए। यहाँ पे कितना है, 74 रोक दिया बस उसने मार्केट को बैरिश होने से। अकेला विनय सर की परिभाषा थी, अकेला वॉल्यूम भी मार्केट को रोक सकता है, तो इस आधार पे तो ट्रेड बैरिश जाना चाहिए। लेकिन वही है कि सर यहाँ पे सिर्फ हिम्मत करके रहने वाला व्यक्ति रह सकता है जो विनय सर की थ्योरी में, हर व्यक्ति नहीं रह पेरिस आएगा सर, नीचे आएगी मार्केट। आएगा ये मार्केट। लेकिन वही है कि विनय सर की थ्योरी में ये चीज मौजूद है, मुझे पता है कि अकेला वॉल्यूम भी मार्केट को रोकता है। ये ज्यादा देर दिक्कत है। मैं तो बना हूं खैर अभी, मैं तो बना लेकिन हूं। सर लंबा टारगेट नहीं है बिल्कुल। 70 देख रहे हैं, मैं 85 90 बस इतने हाँ दिखाई वो रहा है। इतना ही दिख रहा है बस, ये अब दे नहीं रहा है ना। टारगेट दे दे तो मजे आ जाए, टारगेट नहीं दे रहा है सर ना। मैं बुकिंग यहीं पे कहीं पे करना चाहता हूँ इसकी। यहां सर से जो लोग 23। निकलना चाहते हैं बाहर निकल के वेट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो समय का, कि ठीक है अभी कुछ नहीं दे रहा, मार्केट डरा रहा है तो हम बाद में कर ले। सर ये भी एक डिसीजन हो सकता है ना उनका। सर हो सकता है क्या यस सर, यस। भाई? एक बार ठीक है, अभी जरूरी थोड़ा ना, अगर जिनको लग रहा है तो अपने यहाँ पे एंट्री वगैरह मत करो। जिनको अगर वो बाद में मौका दे देगा, दोबारा कहीं आपको टॉप बॉटम मिले, कहीं मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीचे या ऊपर भागे, तब भी एंट्री की जा सकती है। ये डिसीजन आप तब भी ले सकते हो कि नहीं अभी कूद पड़ूं। सुनिए, राइटर डे के दिन ट्रेड करना सर इतना आसान नहीं होता है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना। जिगर होता है इस दिन। सेंसेक्स सर WTT अगेन देखिए। तो सेंसेक्स कर रहा है, तो वो देखते हैं क्या करता है। मैं तो बस बैठा हूं तो बैठा रहूंगा। सर अभी भी जिनको निकलना है वो निकल जाना, मैं बैठा हुआ हूं। मैं पहले कहता हूँ मैं भी हूँ मेरी, सर आपके साथ में। मैं तो बैठा रहता हूँ कि स्टॉप लॉस ही खाता हूँ। फिर मैं तो, जब मैं सर तो पिता था वो व्यक्ति जो मेरे साथ चलते ना कई लोग, मैं स्टॉप लॉस खाता हूँ या टारगेट लेता हूँ। मेरा 40। टारगेट है 70 75 बस, वो मिला और मैं भागा। हाँ नीचे से कॉल बनाने के लिए बहुत सिक्स टाइम पॉइंट लगेगा। ऑफ फोर 470 एक ही कैंडल बनाएगा शायद। सर मैं तो वहां पे बुक कर लूंगा मेरा तो बस, क्योंकि मैं ज्यादा भी उठा पे नहीं पालूंगा। फंस तो गया ही ना मैं, फंस तो गया ना। फंसने का मतलब मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को तो नहीं दिया दोबारा, बट टाइम लगा दिया आने में। अब थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि टाइम पहले के हिसाब से ज्यादा है। डीके लग गया है ना सर। हाँ आ जाने तो एक कैंडल हुआ और मैं निकला। चल हो जाएगा उतने में तो। समस्या है कि एक पहले का 5 5 7 पॉइंट का वो लगा हुआ है, और इसमें तो थोड़ा सा अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन कोई खास कुछ नहीं दिखा रहा मेरे को। मार्केट क्या बड़ा टफ रहा यार ये डिसीजन, जान निकाल दी थी इसने एक बार। आज तो बहुत कुछ सिखा दिया सर मार्केट ने। अरे जान निकल जाती है सर एक बार के लिए। 3 दिन से बहुत सीखने को मिल रहा है सर।
जान मैं तो ट्रेड नहीं निकालना तो कर रहा। मैं क्या करूं सर, मुझे भी वही होता है कि मेरा खुद का डिसीजन अपना होता है, बाकी सबके लिए तो फिर वो लोगों को यहाँ पे दिख रहा था। कम से कम सर यहाँ पे जो नुकसान दिख रहा था ना एंट्री के बाद में, 25 के बाद में, मुझे पता है कितना दिख रहा था। यस सर। मेरी भी एंट्री 25 पे ही थी। 25 के बाद में 10 पॉइंट के अंदर हालत खराब कर रखी थी उसने पहले के। मेरे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस पहले वाला था। उतना दे रहे हो सर, करीब 10-15 रुपया डीके भी कर दिया था सर वहां पे। हाँ, जान निकाल दिया। अब हो गया है पहला टारगेट मेरे हिसाब से। चलो, बेटर रिजल्ट रहा। अब इसमें घाटे नफे वाले आ जाओगे। इसमें घाटा किसने खाया, मैं उससे आपसे पूछ रहा हूं। सर इस वाली ट्रेड में घाटा कौन खा के आ रहा है, पहले बताइए। सर टारगेट, सर इसमें टारगेट किस किसने अचीवमेंट किए। एग्जाम निकला है बहुत टफ। फिर मैंने लिया है सर। सर मैं बुक। हाँ, मैं और मैं 20 से ही मार के पड़ा हुआ था सर मैं। जी सर मैंने भी लिया है। और बताइए। मैंने लिया था 25 से बुक सर। हो गया सबका, बुक हो गया। लालच नहीं करना है ना, लालच मत करा करो। यस सर। यस सर मैंने लिया। सिंगल वाले बुक कर लो, लॉट मैनेजमेंट वाले भी आज थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि मार्केट अपना खुद रौद्र रूप दिखा रहा है अंदर के अंदर। रौद्र रूप का मतलब जानते हो, डीके के चक्कर में मारे जाओगे, जरा सा ऊपर नीचे करेगा, एक कैंडल मारेगा, अचानक बुक वापस कर बुक। हाँ, क्योंकि लालच नहीं करोगे ना तो मार्केट से कमाओगे। मैं हमेशा लाइव मार्केट को ज्यादा दिमाग लगा के बोलता हूँ कि भैया देखो, आपकी जान निकलेगी एंट्री के बाद में। तभी तो कहते हैं एंट्री के बाद में टारगेट नहीं, दिमाग की नसें हिल जाती है। सर अब बस एक हो गया हो गया, काफी। एक हो गया, हो गया, काफी। हो गया, सो हो गया। मैंने अभी रूल ही बना रखा है सर, सिर्फ एक का ही। अभी हाँ, 2 महीने और, दो तीन बस महीने एक हो गया जिसका। राधे राधे। अब इस पे अपना एक्सप्लेन करो, क्या लोगों ने ट्रेड किया, जब आपको क्या लगा, आप लोगों को क्या महसूस हुआ, जो भी लोग ट्रेड कर रहे थे उसमें क्या क्या महसूस कर रहे थे अंदर के अंदर, बताइए भाई। प्रॉफिट से ज्यादा जो सीखने को मिला है ना 3 दिन में सर, बहुत ही बढ़िया है। पैसा इसमें कितना बिना हुआ कितना हुआ, इससे ज्यादा करता जो 3 दिन में मिला है ना सीखने को, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस विनय सर ये है एक व्यक्ति बोल के बंद हो जाइए, फिर दूसरा बोलते रहिए। अच्छा, वो भी बहुत ही बेहतर काम करता है। इसको मैं बहुत पहले से एनालाइज कर रहा हूँ। आपको रेजिस्टेंस से ऊपर में, माने करंट वॉल्यूम कभी भी 50% से ओवर नहीं आ रहा था। एक बार आया था जहां रेजिस्टेंस था उसके 600 पर करीब, उसका 90% एक बार आया था, तो एक बार ऊंचा कम मारा, उसके बाद फिर डाउन हो गया। माने फिर उसके बाद 50% हो गया हर जगह। अभी वॉल्यूम रेजिस्टेंस पर सबसे ज्यादा है और उसके ऊपर में मात्र 30% ही वॉल्यूम उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है। अब मैं जो चीजें दिखा रहा था लाइव मार्केट में उसको हमेशा देखा करो। जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ विनेश्वर की परिभाषा के साथ में, क्योंकि आपको कईयों को परिभाषा पता है कि नहीं। ऐसा नहीं है मार्केट अब इतना गिर जाता, मैंने कहा था एक जोन आ जाए वहां पे बुक कर लेना, फिर सबने करवा दिया। ऐसा है कि आप जब भी आप इस जोन से कॉल उठाते हो, यानी कि जो विनय सर के हिसाब से न्यू ईओएस से कॉल उठाते हो, ठीक है, इस 25 पॉइंट स्टॉप लॉस का मतलब है कम से कम आपके डेल्टा के हिसाब से 2000, 2500 और 3000 का आपका नुकसान तय होता है। तय का मतलब नुकसान मिल सकता है। अब उस नुकसान को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति ही टारगेट लेता है। अब स्टॉप लॉस चूंकि इतना छोटा रहता है, 25-30 पॉइंट का बहुत छोटा रहता है ना, तो वो स्टॉप लॉस हमेशा लगने का डर होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी अपनी एजुकेशन को याद करते हैं, पूरी एजुकेशन हमेशा ध्यान रखना, तब हम लोग जाके फिर एक एंट्री बनाते हैं। और जब भी मैं छोटा स्टॉप लॉस बनाता हूं, जो सबको पता है कि 5-10 पॉइंट का बनाता हूं, तो वहां पे वो इसलिए बनाता हूं कि बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर मेरी एंट्री के बाद में यहां मुझे 500 का प्रॉफिट दिखा था, पता है 500 का सबको दिखा था, वो बुक नहीं किया हमने टारगेट आ जाए, देखे थोड़ा सा और आ जाता और टारगेट ले लेते हैं। और बाद में मार्केट वहां निकल गए। निकलने से क्या हुआ कि आपको कम से कम अगर नीचे से लेते हो तो सर 2500 से ऊपर का लॉस दिखता ना सर। सर दिखता कि नहीं दिखता, बोलिए भाई। सर 2500 का लॉस दिखता या नहीं दिखता, बोलो। बिल्कुल दिखता सर। अब उस 2500 के लॉस को गलती से मान लो यहाँ पे 35 पे पहुंचते पहुंचते आपने जरूर काटते ट्रेड को। सर काट के नई एंट्री नहीं बनाते ना, सर नहीं बनाते ना, सर नहीं बना पाते ना। बिल्कुल नहीं बनाते सर। तो मैंने क्या किया, यहां जो मेरा टारगेट भी आया 500 का, बट फिर मैंने वहां पे जो छोटा सा स्टॉप लॉस लिया।
छोटा सा ही लिया, ऊपर गया, मेरी एंट्री खुद की 25 से थी, मैं 25 से लेके बैठा था और मुझे ये पता था 30 से स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, वो 55 पे जाके काटूंगा, सीधा 55 पे काटूंगा, वो 55 पे काटने का मेरा फिक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि धीरे धीरे सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो चुका है तो मैंने इस जगह ही बुक कर लिया अपना, क्योंकि ये जैसे बोला इसको बुक कर कुरा के नक्की कर गया बस। और आधे राधे अब मुझे मार्केट में पता है कि मार्केट में विनय सर की थ्योरी के हिसाब से ये शिफ्टेड हुआ है। शिफ्टेड का मतलब नेचुरल एक नंबर नहीं है ये सर, एक नंबर नेचुरल नहीं है। नेचुरल किसे कहते हैं सब जानते हैं, शिफ्टेड है। शिफ्टेड में अब मार्केट में जिधर भी वॉल्यूम आएगा ऊपर नीचे मार्केट का डायरेक्शन बदलेगा। और अब ये कितना टाइम लेता है इस जोन में, तो इस जोन में बहुत लंबा टाइम रहेगा। तो मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है सर। बैठे रहो बस चुपचाप, और क्या, मजे करो, मार्केट को देखो। कोई सवाल जवाब पूछना है पूछिए भाई, सवाल जवाब पूछिए जिनको कोई माइंड साइकोलॉजी या सर ऐसे। मुझे पूछना था। हाँ अंकिता मैडम बोलिए, कल नहीं थे सर क्या जो क्लास में शाम को? नहीं सर, अभी ना 2 दिन से बच्चों की दोनों की तबीयत खराब हो गई है। क्या पूछिए भाई, कल हमारा अभी पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो आपको ट्रेडिंग बता रहा है तो उसके आधार पे मार्केट कभी नहीं चलता। वो भी एक स्टॉप लॉस और जगह बना के और वहां पे उसके कारण ढूंढ लेता है। जैसे हमारा मान लीजिए टॉप 20 से 30 है, अब वो है यहाँ से कम 25 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट में मैं टॉप से कर रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ WTTO के बुल रन बनने वाला है ना। हम्म। अगर ज्यादा देर यहाँ रहा बना रहा तो मुझे इस जगह वापस निकलने का मौका मिला तो कोस्ट टू कोस्ट फिर निकल जाऊंगा, फिर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 80% का फार्मूला लगेगा, करेगा, अटका रहेगा, डीके करेगा, तो मुझे हो सकता है कि बराबर में फिर निकल। तो वो चीजें खुद को आती है हमको, ऐसा नहीं। टारगेट अगर लगेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, नहीं तो स्टॉप लॉस तो मेंटेन करो ही करो। इतना हम्म। घाटा लेने की क्षमता होती है ना तब ट्रेड की जाती है, खाली टारगेट की कभी ट्रेड नहीं करते हम लोग। अब ये ऐसे पता कैसे करोगे, क्योंकि टारगेट छोटे और बड़े होते रहेंगे। देखो देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब सर अगर अलग अलग जगह से ट्रेड करिए, देखो टारगेट क्या दिख रहा है आपको, क्यों लग रहा है कि टारगेट वहां तक ही बुक कर लिया जाए, क्या होगा इस जगह देखोगे कि नहीं? सही कह रहे हैं सर। सही है कि नहीं? टारगेट टॉप से लेके बैठे हो 25 से 30 से, अगर मार्केट 20 पॉइंट ऊपर मारता है तो आपको बराबर भी कर देगा क्या? फिर करेगा कि नहीं? जी सर। ये चीजें समझो पहले मार्केट की। यहाँ पे आज जो एक्सपायरी का अगला दिन है ना, इन चीजों को समझा करो। निकल गया, मैं भी निकल गया सर। नहीं सर आज चल। क्या है, वो जो डे है ना राइटर डे, मैं हम निकल गए। विनय सर का ये बुल रन अभी भी थोड़ी देर पहले WTTO ने भी लिखा हुआ है ना मैडम, पक्की बात है ना? यस यस। लिखा यस हुआ है सर। ना? और मार्केट में विनय सर कह रहे हैं कि बुल रन में, अब उनकी परिभाषा सुनिए, बुल रन में आपको सपोर्ट से ट्रेड करना है। सपोर्ट कहाँ कहाँ का है? पहला सपोर्ट आपका ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, और तीसरा सपोर्ट ये है। 3 सपोर्ट है इस बुल रन में, ये तो पक्का पता है आपको। यस सर।